एक बार फिर से स्वागत है डीपीएन लाइव न्यूज में। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है वहां का कारीगर, वहां का शिल्पकार। जिस देश में कारीगर और शिल्पकार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती, उस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती। वहां के मजदूरों को, वहां के कारीगरों को और वहां के शिल्पकारों को जितना प्रोत्साहन दिया जाए उतना ही कम है। ऐसे में ही एक बोर्ड आता है जिसका नाम है माटीकला बोर्ड। माटीकला बोर्ड को हालांकि अभी तक पूर्णतः सुविधाएं नहीं दी गई, लेकिन माटीकला बोर्ड का गठन अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। लेकिन वही सराहनीय कार्य यदि चुनाव के ऐन वक्त पर किया जाए तो इसमें राजनीति से प्रेरित माना जाता है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में देखने को आ रहा है, जहां सरकार बनने के 3 साल बाद यह बोर्ड बना था, वहीं पर अब जल्द ही इस बोर्ड का गठन चुनाव के तुरंत बाद कर दिया गया, पहले कर दिया गया। वो भी उस समय जब चुनाव की तैयारी चल रही हो। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा और बहुत ही बड़ा चुनाव खेल इसमें खेला। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि प्रजापति समाज के लोग कहीं उग्र न हो जाए, कहीं और अपना वोट न दे दे, उसे देखते हुए माटीकला बोर्ड का निर्माण दोबारा किया गया। अब की बार माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश गोला अमरोहा से बनाए गए। उनके साथ में सदस्य लखनऊ के है जो श्रीमती नीलम वाला प्रजापति है, श्री सुरेंद्र प्रजापति मऊ से है, श्री अजीत प्रजापति जौनपुर से है, हीरालाल प्रजापति गोरखपुर से है, श्री राम प्यारे मऊ से है, यानी मऊ से 2 सदस्य लिए गए हैं, श्री मगरू प्रजापति सुल्तानपुर से है, संजय प्रजापति मेरठ से, डॉक्टर भगवान दास दक्ष प्रजापति आगरा से और श्री सतीश प्रजापति रायबरेली से और नरेंद्र प्रजापति जालौन से है। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से जहां एक भी सदस्य नहीं लिया, वहीं पर मऊ से 2-2 सदस्य लिए गए। हालांकि पूरा कार्य राजनीति से प्रेरित प्रतीत होता है, लेकिन माटीकला बोर्ड का गठन एक आवश्यक गठन है, जिससे कारीगरों की और वहां के जो सुख सुविधाएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं कुम्हार समाज की, उन्हें मिलने में हालांकि सुविधाएं हो सकती है। यह तमाम कार्यक्रम चुनाव से पहले क्यों बनाया, यह एक सवालिया निशान खड़ा करता है भारतीय जनता पार्टी पर। हालांकि इससे पहले धर्मवीर प्रजापति माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्हें विधान परिषद में सदस्य बना दिया और उन्हें राज्यसभा में जो विधान परिषद होती है उसमें ले जाकर मंत्री पद दे दिया, जिससे यह पद खाली चल रहा था। लेकिन चुनाव के ऐन वक्त पर यह पद ओम प्रकाश गोला को दिया गया। ओम प्रकाश गोला भारतीय जनता पार्टी के पहले अमरोहा जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, अब वे माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे। हालांकि यह पता नहीं है वे कितने दिन रहेंगे, जब तक सरकार रहेगी तब तक रहेंगे। चुनाव तुरंत ही आने वाले हैं, क्या वे तुरंत ही इस पद से इस्तीफा दे करके फिर चुनावी रण में अपना बिगुल बजाएंगे, यह बाद की बात है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता दें, इन तमाम सदस्यों सहित ओम प्रकाश गोला को माटीकला बोर्ड का अध्यक्ष चुन लिया गया है। प्रजापति समाज का इस बोर्ड से कितना विकास होगा और कितना विकास हो रहा है, यह तो वही बता सकता है जो मिट्टी के बर्तन बना रहा है। यह भी सच है कि माटीकला बोर्ड द्वारा अभी तक न तो पट्टे दिए गए, केवल तालाब दिए गए जिसमें कीचड़ छानने का काम कुम्हार समाज के लोग करेंगे। अब देखना यह होगा नए अध्यक्ष के थ्रू कितनी योजनाएं आती है, या फिर नाम का अध्यक्ष बनकर रह जाएंगे ओम प्रकाश गोला। यह हमें बाद में तय करना होगा। फिलहाल तो हमें बधाई देनी चाहिए ओम प्रकाश गोला को।
और बधाई देनी चाहिए उन समस्त लोगों को जो इसमें पदाधिकारी है। जब भी कोई पदाधिकारी बनता है तो प्रजापति समाज उसका तहे दिल से अभिनंदन करता है, तहे दिल से उसका स्वागत करता है। माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश गोला जी को अब यह तय करना होगा इस वंचित पिछड़े समाज को किस तरह हक दिलाया जा सकता है, किस तरह इन पर हो रही जुल्म जाति को किस तरह खत्म किया जा सकता है। रुपेश प्रजापति को किस तरह ये निजात दिला पाएंगे। जो माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष यह माना जाता है कि यह तमाम कुम्हार समाज का बड़ा नेता है, बड़ा चौधरी है, जो भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करता है। क्या ओम प्रकाश गोला अब इस समाज को हक और हिस्सा दिला पाएंगे? क्या ओम प्रकाश गोला प्रजापति समाज के आंसू पहुंच पाएंगे? मित्रों, आपसे निवेदन है वीडियो को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब